Dear students, today we'll discuss the new topic, chapter 7, and this chapter is congruent triangle. What is the meaning of congruent? Congruent means exactly same in size. Exactly same in size means same shape and same size. Suppose अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर this one congruent means what? Here two triangles. हमने टू ट्रायंगल्स लिया ए बी सी एंड डी ई एफ, ये टू ट्रायंगल्स लिए। इफ सपोज डीई एफ को उठाकर अगर हम यहां पे रखें इसमें, तो ए बी सी को टोटली क्या करेंगे, कवर्ड कर ले, ढक ले। सो इट इज अ कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूप में बात करते हैं। सपोज अगर दूसरी चीज बोले, अपने एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक, एक ये बुक और एक दूसरी बुक, मैथ्स की ही बुक, दूसरी बुक नहीं मैथ्स की, इसको उठाएं यहां पे रख दें, टोटली क्या करेगा, कवर्ड करेगा। तो इस टाइप के जो शेप्स होंगे दे आर द कॉन्ग्रुएंट शेप्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसमें कोई भी फिगर्स हो सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे हेक्सागोन, पेंटागोन, अभी तो ट्रायंगल लिया था, सपोज इट इज अ स्क्वायर अगर बात कर रहे हैं तो ये स्क्वायर है। नेक्स्ट स्क्वायर सेम शेप एंड सेम साइज, बोथ आर स्क्वायर। अगर सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, स्क्वायर लिया तो 4 4। इसको उठाएं अगर अपन, इसके ऊपर सेम शेप एंड सेम साइज के टू फिगर्स, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो जब बात करते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, मतलब क्या हो रहा है, टू ज्योमेट्रिक फिगर आर कॉल्ड, टू ज्योमेट्रिक फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर बात कर रहे हैं फिगर्स में, टू geometric figures are called congruent figure if they are same shape and same size. Means two geometric figure are called congruent figure if both are same shape and both are same size and generally use the symbol this type 1 1 equal, और देन ये इस टाइप का एस यूज करते हैं, इस टाइप। मतलब दे आर द कॉन्ग्रुएंट मींस कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होगा, ये ऐसा और ये ऐसा, इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। ये भी कॉन्ग्रुएंट, सो इट इज दिस टाइप। ये भी कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस दिस टाइप से। ये दे आर द कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के सिंबल जो है ये ऐसा हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन साइज, इक्वल इन लेंथ। सपोज ये ए बी है and second one is CD. Both are suppose 5 centimeter. This one also 5 centimeter. So in this case AB equals to
CD और AB कॉन्ग्रुएंट CD, ये भी यूज कर सकते हैं। मीन्स टू लाइन सेगमेंट are said to be congruent line segment if they are equal in length। मीन्स अगर टू लाइन सेगमेंट हैं, अगर सेम इक्वल लेंथ के हैं, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। टू एंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ suppose this one A, B, C and second one is D, E, F are two angles are said to be congruent if their measure are equal। सपोज ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए 60 डिग्री। तो इन दिस केस एंगल ABC इक्वल टू एंगल या मेजर एम यूज कर लिया, मेजर एंगल DEF, so both angle are congruent, means angle ABC congruent angle DEF, means two angle are said to be congruent if their measure are equal। मीन्स अगर मेजर करें हम दोनों एंगल को, अगर ये इक्वल है, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मीन्स two triangles are said to be congruent if they are exactly cover to each other। मीन्स अगर हम यहाँ पर एक दूसरे को रखें, A B C सपोज कर लिया हमने, या D E F कर लिया, तो इसको उठाएं और यहाँ पर रख दें, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फर्स्ट केस में अगर देखा इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल हैं। अब इस केस में क्या होगा कि अगर ये कवर हो रहे हैं एक दूसरे से, तो पहली चीज तो ये होगा इसके जो थ्री साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, एंड एंगल्स भी इक्वल होंगे। बट इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सपोज अगर हम देख रहे हैं तो AB क्या होगा DE के इक्वल, AC किसके इक्वल होगा DF के इक्वल, एंड EF किसके इक्वल हो जाएगा BC के इक्वल। इस केस में क्या होगा सेम A एंगल in triangle ABC and DF, angle A equals to angle D, angle B equals to angle E, and angle C equals to angle F, then they are congruent triangle। means ये बात हो रही है कि two triangles are congruent if they cover
टू ईच अदर मीन्स इसको उठाकर अगर यहाँ पर हम रख दें तो टोटली क्या हो जाए, कवर हो जाए। इस केस में क्या होता है, पहली चीज तो ये ए बी साइड इट इज इक्वल टू डी के इक्वल होगा, तभी कवर कर सकता है। ए सी ये किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा। एंड बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के इक्वल होगा। ये थ्री साइड्स हो गए। एंड एंगल्स की बात करें तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल होगा। तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, पूरा मतलब ये कवर्ड हो जाते हैं। तो इस केस में अपन ये शो करते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। एक चीज और ध्यान देना कि एंगल ए के लिए एंगल डी है, ये हम इसको नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईडीएफ, ये ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट राइट। क्योंकि इस केस में ये हमेशा ध्यान रखो, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की बात होती है। मीन जिस साइड में ये है वही साइड, जो एंगल यहाँ पर वही एंगल, ए डी के इक्वल है, ए ई के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा और ये इसके इक्वल रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसी में क्या होता है, एक वर्ड यूज करते हैं अपन सीपीसीटी। सीपीसीटी ये जो यूज करते हैं, अगर अपन देख रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, सीपीसीटी here CPCT means corresponding parts of congruent ट्रायंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या मतलब होता है कि ए बी किसके डी के इक्वल ही होगा, ए सी किसके ए डी के इक्वल होगा और बी सी किसके ई एफ के इक्वल होगा। तो ये जो चीज है सीपीसीटी से मीनिंग यही है, इसका बोल देने का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। हमने ये बोला ना एबीसी इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट टू ईडीएफ, ये ऐसा हम नहीं लिख सकते। लिखने के लिए जो ऑर्डर है, ए के लिए एंगल डी दिया इक्वल है, बी के लिए ई ही है, सी के लिए एफ है। तो हमें इस टाइप से ही भी लिखना पड़ता है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ।